तो यहां पे देखिए एक और खबर मैं आपको दे दूं कि ईरान ने, ये ईरान के ताल्लुक से अभी और खबर मैं दूंगा, लेकिन ईरान के ताल्लुक से कि ईरान कितना ताकतवर हो रहा, सिर्फ आप परमाणु बम की बात नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर की बात नहीं है, न्यूक्लियर पावर की बात नहीं है, लेकिन आप हथियारों के एतबार से भी अगर देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि उनके पास, ईरान के पास जो मिसाइल है वो 9,000 से लेकर 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मार करने वाले, और इनकी रेंज 2,000 से 3,000 किलोमीटर है। 2,000 किलोमीटर से लेकर के 3,000 किलोमीटर तक है। और यही वजह है कि अमेरिका ने जो अपने न्यूक्लियर से लैस जो जहाजरानी, जो वॉरशिप बेड़े लगाए हैं, वो 5,000 किलोमीटर दूरी पर लगाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम किस तरह से ईरान के रडार पर रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं उसका जिक्र करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब अमेरिका भी नेतन्याहू की बात पर नहीं आ रहे और नेतन्याहू को मान रहे हैं कि वो जंग को बिला वजह बढ़ा रहे। और अगर अमेरिका ऐसा समझ रहा है तो नेतन्याहू 2-3 दिन से ज्यादा के मेहमान नहीं है। नेतन्याहू 1-2 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा देंगे, ये बिल्कुल तय। आज कमर आगा साहब ने कहा, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब तो नेतन्याहू को अपनी इज्जत बचाकर, अगर उन्हें अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ना तो उनके लोग उनके साथ हैं और ना तो इजराइल के अवाम उनके साथ है, और अमेरिका भी अब उनके साथ नहीं। और जैसा कि मैंने कहा था, याद होगा आपको कि नेतन्याहू ने तो वो काम कर दिया है कि जिसके ख्वाहिशमंद ईरानी थे, जिसका ख्वाहिशमंद खुद हमास, और वो ये कि टू नेशन की बात, टू नेशन की बात। अब आप देखिए कि यूरोपीय ममालिक भी वो हमास के साथ एक तरीके से खड़े, फिलिस्तीन के साथ अगर देखा जाए, क्योंकि जो यूएनओ में वोटिंग हुई सीज फायर को लेकर के, और सीज फायर में जो हमास की शर्तें, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसमें 142 मुल्क वो हमास के साथ खड़े। अब आप बताइए लीडर कौन बना? और इजराइल की जो तौहीन हो रही है, इजराइल की जो बेइज्जती हो रही है, और इजराइल जो कमजोर हो रहा है दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, उसका जिम्मेदार, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू और कोई नहीं। अब मैं ईरान के सिलसिले में वो चीज बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अपने आप में खबर है कि ईरान ने अमेरिकी टैंक को किया अपग्रेड। अमेरिकी टैंक को M60 पैटर्न टैंक बना सुलेमान 402। अब आप देखिए, जाने की इसकी ताकत क्या है, ये कितना ताकतवर है, ये जानने की जरूरत है। तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि ईरान ने अमेरिकी मूल के टैंक, यानी अमेरिका में बने टैंक को अपग्रेड कर दिया है, और अपग्रेड करने के बाद अपनी फौज की ताकत में जबरदस्त इजाफा कर लिया। ये टैंक शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान ने खरीदा था। अब आप ये देखिए कि पुराने, यानी शाह पहलवी, यानी जब ये बात हो रही है तो ये तकरीबन 45 साल पहले की बात हो रही है। वो अमेरिकी टैंक उसको ईरान ने खरीदा था। और आज देखिए कि ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ईरान की सैन्य ताकत काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब आप देखिए कि जिस ईरान पे 45 साल से पाबंदी लगी हुई, 45 साल से, वो ईरान रोज बरोज ताकत हो रही, न्यूक्लियर पावर बन गया। आप सोचिए जरा। और उसके पास मिसाइल ऐसी वैसी नहीं, जो 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मार करने वाली है। ये गैर मामूली बात, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आप देखें कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बढ़ती दुश्मनी के बीच अपनी फौजी तैयारियों को बढ़ा दिया।
ईरान ने हाल ही में अपने अमेरिकी मूल के M60 पैटर्न टैंक को अपग्रेड किया। नए अपग्रेडेड वेरिएंट का नाम सुलेमान 402 रखा है। ईरान और अमेरिका के बीच दहाइयों पुरानी दुश्मनी है, यानी शाह पहलवी से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी ना के बराबर है, यानी सफारती ताल्लुकात जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो ना के बराबर यानी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान को अमेरिकी सैन्य हथियार कैसे मिले। यह एक बड़ा सवाल है कि कैसे ईरान सिर्फ अमेरिकी टैंक ही नहीं बल्कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों को भी ऑपरेट करता है। ये हथियार भले ही पुराने लेकिन इनकी फायर पावर बहुत ज्यादा है और ये सब अपग्रेड करके ईरान ने उन्हीं को अपग्रेड कर लिया। आप जरा सोचिए, और एक ताकतवर मुल्क बन गया ये ईरान जो है वो। आप देखिए, और मैं और चर्चा करूंगा इस पे, मैं आगे बढ़ूंगा और आप देखते चलिए, चीजों को समझते चलिए कि किस तरह से चीजें जो है वो बढ़ रही हैं और ईरान जो है वो कितना ताकतवर हो गया। ये समझने वाली बात है और ये देखने वाली बात है और मैं समझता हूं कि इस पर इसका जिक्र भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीजों का जिक्र किया जाए, क्योंकि ईरान के सिलसिले में बार बार कि ईरान डर गया, ईरान पीछे हट गया, ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया, आखिर क्यों हमला नहीं किया, ये तो गिदड़ दबके। लेकिन ईरान की आप ताकत को समझिए और ईरान की हिकमत अमली को भी मैं समझता हूं कि समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ जगहों पे जरा न्यूज शेयर कर रहा हूं ताकि जब न्यूज, और जैसा कि मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से प्रोटेस्ट, अच्छा मैं यहां ईरान की बात कर दूं। ईरान ने अमेरिका से ये हथियार ईरानी क्रांति से पहले यानी ईरानी इंकलाब से पहले खरीदे थे। तब ईरान में शाह पहलवी का शासन था। शाह पहलवी को अमेरिका का करीबी माना जाता था। उस दौरान अमेरिका और ईरान में गहरी दोस्ती थी, लेकिन ईरानी क्रांति इंकलाब के बाद सब कुछ बदल कर रख दिया, यानी ये इंकलाब वाकई इंकलाब था। आज ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ईरान 1979 यानी 1979 से अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है और शीत युद्ध के समय के अपने हथियारों को अपग्रेड करने और काम लायक बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि ईरान ने अपनी सैन्य यानी फौजी ताकत को बढ़ाने के लिए M60 पैटर्न टैंकों को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और उसका मुजाहिरा किया। यहां 2 सितंबर को तेहरान में आयोजित एक समारोह में ईरानी सेना के मुख्य कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी और ईरानी सेना के ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी की मौजूदगी में टैंक का अनावरण यानी उसकी नकाबकुशाई की गई। इस नए टैंक की तस्वीरें ईरान में चर्चा का मौजू बनी हुई हैं। ईरान की समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी विशेषज्ञों ने तेहरान में सेना के ग्राउंड फोर्स के लिए M60 टैंक का अपग्रेडेशन कार्य किया। सुलेमान 402 टैंक को मशीन गन, एक कोएक्सियल मशीन गन और शक्तिशाली फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस कर दिया गया। ईरानी इंजीनियरों ने M60 टैंक का बड़े पैमाने पर ओवरहॉल किया। इसमें कमांडर के लिए एक नया बुर्ज, रिएक्टिव आर्मर प्लेट और इंफ्रारेड जैमिंग, इसके अलावा स्मोक ग्रेनेड, बैंक फ्रंट और साइड व्यू कैमरा, फायर अलार्म और
सप्रेशन सिस्टम लगाया गया। इसके अलावा टैंक में नाइट विजन कैमरे लगाए गए जो इसे 24/7 संचालन यानी हमेशा संचालन करने में सहायता 24/7 जिसको कहते हैं कि सहायता प्रदान करेंगे। ईरानी रिपोर्टों के अनुसार टैंक की एक खूबी जो सबसे अलग है वो है चलते वक्त लक्ष्य पर निशाना लगाने और उसे हिट करने की इसकी क्षमता, यानी चलते हुए ये मार करता है। तो ये इतनी बड़ी आप देखिए कामयाबी यहां पे हम देख रहे हैं और किस तरह से ईरान जो है वो रोज बरोज स्ट्रांग हो रहा है, रोज बरोज जो है वो मजबूत हो रहा है। और ये इजराइल के लिए और ये अमेरिका के लिए, देखिए यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान से जंग हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है आज ईरान को शिकस्त देना।